जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है सबसे शुभ ग्रह के बारे में होने वाली है। सबसे शुभ ग्रह अपने शुभ प्रभाव के साथ 2032 तक सबसे शक्तिशाली आपको प्रभाव देने जा रहा है। ये कब से होगा, क्या स्थितियां होंगी? और सबसे शुभ ग्रह जब मैंने कहा तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं देवगुरु की बात कर रही हूँ। देवगुरु जो इस समय पर आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु किस राशि में है, किस भाव में है और किस जगह पर दृष्टि डालेंगे, कहाँ से किस तरीके से आपको प्रभाव देंगे, कारक स्थान पर किस तरीके से होंगे, इन सभी विषयों पर डिटेल में पूर्णतः चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि देवगुरु देखिए हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो जीवन प्रारंभ होने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका करियर हो, व्यापार हो, विवाह सुख हो, संतान हो, संतान के करियर शिक्षा का कारकत्व भी गुरु के पास होता है और संतान की तरफ से मिलने वाले सम्मान का भी कारकत्व गुरु के ही पास होता है। यानी आपने देखा कि जीवन में प्रारंभ से लेके अंत तक देवगुरु का शुभ होना नितांत आवश्यक होता है। देवगुरु यदि शुभ अवस्था में हो, एकमात्र देवगुरु, और कुंडली में अन्य ग्रह थोड़ा सा दुर्योग भी बना रहे हों, तो भी देवगुरु उसको संभाल लेते हैं। जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित आपकी नकारात्मकता को ये 50% तक ऐसे ही समाप्त कर देते हैं और 50% अपनी अवस्था का प्रभाव जो इनका होता है उसके प्रभाव से ये देखते हैं। तो देवगुरु 2032 तक एक विशेष प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव देने जा रहे हैं। देवगुरु का ये प्रभाव आपके जीवन में सर्वथा मंगलकारी रहने वाला है। आपके जीवन के समस्त दुर्योगों का ये नाश करने वाला है। तो आइए जानते हैं देवगुरु के प्रभाव आपके लिए किस प्रकार से, किस किस भाव से और किन किन राशियों से। क्योंकि देखिए देवगुरु का एक विशेष प्रभाव होता है, एक भाव में बैठते हैं और 3 इनकी दृष्टियाँ होती हैं। प्रत्येक दृष्टि इनकी जो होती है अमृत तुल्य होती है, हर दृष्टि में इनकी अमृत भरा हुआ है। यह अमृत किन किन स्थानों पर बरसाएंगे और कहाँ से क्या कारकत्व होता है उस स्थान का, इस पर संबंधित पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली का ये जो प्रथम भाव होता है, इसमें 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम देवगुरु जो जाएंगे वो देखिए 14 मई को देवगुरु का जो गोचर होगा वो आपके षष्ठ भाव से होगा। षष्ठ भाव ये एक त्रिक भाव है। त्रिक भाव जो कि रोग रिप ऋण को दिखाता है, यानी कि कर्जा, बीमारी और शत्रुता। देखिए देवगुरु यहाँ पर शत्रुता को, देवगुरु क्योंकि यहाँ से आपकी जो निगेटिविटी है वो समाप्त करेंगे। और जब देखिए त्रिक भाव मजबूत होते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ें हमारे जीवन में आती तो हैं लेकिन उनका समाधान होता है। अब शत्रुता आपकी देखिए बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी शत्रुता, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पास शत्रुता आएगी ही नहीं, आपकी शत्रुता बढ़ेगी। किंतु शत्रुता पर विजय प्राप्त करने का आपका जो प्रयास होगा, उस प्रयास के फलस्वरूप गुरुदेव क्या करेंगे कि आपको वहाँ से भी सम्मान प्रदान करवाएँगे। जब भी देवगुरु षष्ठ भाव से गोचर करते हैं, तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का शत्रु भी इसकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और शत्रु भी इसका मित्र बनने के लिए तरसते रहते हैं। बीमारी कोई है, तो देखिए हॉस्पिटैलिटी इस समय पर आपकी बीमारी भी आएँगी, किंतु क्या होगा कि उनका सही समय पर सही निदान आपको प्राप्त हो जाएगा। शरण कोई लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, किंतु शरण अगर ले रहे हैं तो गुरुदेव की एक विशेषता होती है षष्ठ भाव में होने की, कि देवगुरु ससम्मान वो शरण वापस करवा देते हैं, आपकी शरण लेने में भी एक प्रतिष्ठा बनवाते हैं। अब गुरु के पास देखिए 3 दृष्टियाँ हैं, 3 दृष्टियों से चर्चा करते हैं तो इनकी पंचम दृष्टि कर्म स्थान पर जाएगी। तो ना तो यहाँ पर गुरुदेव कारक होते हैं, ना ही दिग्बली होते हैं, ना ही अति विशिष्टकारी होते हैं, किंतु क्या होगा यहाँ से आपकी नकारात्मकता को दूर करेंगे। जैसे मान लीजिए आप जॉब के लिए प्रयास करें, उसमें आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे, किंतु अगर आप जॉब कर रहे हैं या जिस भी फील्ड में हैं
उस फील्ड से संबंधित जो भी नेगेटिविटी आपके पास आ रही है, उस नकारात्मकता को आपसे दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका कार्य सुचारू चलता रहेगा, उसमें कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होगा। सप्तम दृष्टि सीधे द्वादश भाव पर जाएगी, तो विदेश संबंधी कार्य आपके इस दौरान होते हुए देखे जा सकेंगे। विदेशों से जो भी आपका इस दौरान क्या है कि मतलब विदेशों से अगर कोई कार्य अटका हुआ है या विदेशों संबंधित आपके कोई कार्य चल रहे हैं, उसमें अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि वृद्धि कारक प्लैनेट भी गुरु को माना जाता है। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान आपके कोर्ट कचहरी की, तो देखिए वाक्पटु तो आप होंगे इस दौरान। जब आप वाक्पटु होंगे तो देखिए हो सकता है कि आपके कुछ तर्क ऐसे सामने वाले को समझ में आ जाएँ कि हो सकता है कि कोर्ट के बाहर ही ये सारे मसले सुलझ जाएँ। इस दौरान देखिए आपका जीवन जो है कि बहुत ही शांत प्रिय रहने वाला है। जब आपका जीवन शांत प्रिय रहेगा तो विवाद भी आपके धराशायी होते रहेंगे। संयम की इस समय आपके अंदर पूर्ण पराकाष्ठा देखी जाएगी, जब यह दृष्टि आपकी नवम दृष्टि इनकी जो है धन भाव पर जाएगी, तो सबसे पहले वाणी पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए वाणी जो होगी आपकी थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजा लिए हुए होगी, यानी देखिए व्यंग्यात्मक लहजा तो होगा, लेकिन उस लहजे में भी एक ज्ञान होगा कि मतलब सामने वाले को आप बात कह भी देंगे, उसको ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। तो ये वाणी बहुत ही उत्तम वाणी कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जब खान-पान के प्रति बहुत सात्विक रहें, संतुलित रहें। अगर इस दौरान किसी के प्रयासों से या किसी के कहने से आपने भक्ष्य-अभक्ष्य का विशेष भक्षण किया, तो देवगुरु की यही जो शुभ अवस्था है, ये राहु के प्रभावों में परिवर्तित हो जाने वाली है। तो इसके लिए तो बहुत ही विशेष सतर्क रहें। देवगुरु के शुभ प्रभाव यदि चाहिए, तो सदैव इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और धन संचयन के लिए बहुत उत्तम योग बना हुआ है। प्रारंभिक शिक्षण काल में जो बच्चे हैं, उनके लिए तो यह समय काल कहते हैं अतुलनीय कहा जा सकता है। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान उन लोगों की, जो लोग प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा-सा विवादों में फँसे हुए हैं, तो देखिए इस दौरान विवादों का आपके समाधान होगा। इस दौरान क्या है कि आप उलझे नहीं रहेंगे, उसका निराकरण होगा। धन संचयन के बहुत अच्छे योग बनेंगे, तो ये गोचर काल जो रहेगा नेक्स्ट वाला, गुरु का बहुत ही कहते हैं ना कि बेहतरीन रहने वाला है। अब गुरुदेव जब 2026 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तब पहुँच जाएँगे आपके सप्तम हाउस में। सप्तम हाउस किस चीज़ का होता है? सबसे पहले तो जीवन साथी का होता है। अब यह दृष्टि इनकी बहुत क्षमा करें, यह गोचर काल इनका बहुत उत्तम रहेगा कि आपका जीवन साथी के साथ, क्योंकि देखिए अगर महिला वर्ग की हम बात करें, तो यह इनके लिए तो सर्वोत्तम गोचर काल सप्तम स्थान में गुरु का होना होता है। हालाँकि देखिए यहाँ भी देवगुरु ना तो कारक होते हैं, ना ही अति विशिष्टकारी होते हैं और ना ही ये यहाँ पर दिग्बली होते हैं। किंतु यहाँ पर देवगुरु का होना, यानी आपको जीवन साथी की तरफ से बहुत रिस्पेक्ट, बहुत मान-सम्मान, बहुत स्नेह प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी इस दौरान कहते हैं ना कि खुद से ज़्यादा आपका ध्यान रखने वाला, एक लविंग एंड केयरिंग पार्टनर होने वाला है। सोशल सपोर्ट की बात करें तो सोशल सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। लोग आपसे मिलने को, आपसे बात करने को, आपकी प्रशंसा करने को बाध्य हो जाएँगे। वहीं अगर बात करें डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों की, तो अब डेली इनकम देखिए 2 प्रकार के लोगों की होती है। एक तो डेली इनकम उन लोगों की होती है कि जो लोग भी यानी कि कहते हैं कि अ, सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं, शाम को उनको पारिश्रमिक प्राप्त हो जाता है। और डेली इनकम उन लोगों की भी होती है जो पूरा महीना परिश्रम करते हैं और अंत में उनको पारिश्रमिक प्राप्त होता है। उनके लिए अच्छे योग बनेंगे। उनके लिए देखिए उनकी, क्योंकि बुद्धिमत्ता सबसे उत्तम चीज़ होती है। इस दौरान उनका दिमाग इस तरीके से क्रिएटिव होता हुआ दिखाई देगा कि हर जगह से वो अपने लिए कुछ अच्छा निकालने का प्रयास करेंगे। बिज़नेस से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये गोचर काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब इनकी दृष्टियों की अगर चर्चा करें, तो दृष्टियाँ देखिए, पंचम दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी। तो लाभ अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा, लोगों के प्रति आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई देखी जाएगी, मान-सम्मान बढ़ता हुआ देखा जाएगा। वहीं मान-सम्मान के साथ ही देखिए इस दौरान क्या होगा कि चीज़ें जो होंगी वो आपके अनुकूल होती हुई चली जाएँगी। बड़े भाई-बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। बड़े भाई-बहन इस दौरान आपको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हुए दिखाई देंगे। आपके हर कार्य में उनका कहते हैं ना योगदान,
बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। मित्र मंडली या फिर भाई-बंधु आपके बहुत केयरिंग रहने वाले हैं। सप्तम दृष्टि जो इनकी लग्न पर जाने वाली है, ये कारक स्थान है इनका, और कारक स्थान पर इनकी जो दृष्टि है, ये जो होती है, ये कर्म को दिखाती है। इस दौरान आप बेहद कर्मठ व्यक्ति रहने वाले हैं, बहुत ज्ञान से ओजपूर्ण रहने वाले हैं, बेहद शांत प्रिय रहने वाले हैं। इस दौरान आपके जीवन में समस्त चिंताओं का निराकरण हो जाएगा। ये 1 वर्ष ऐसा रहने वाला है कि 1 वर्ष आप पूरा शांति से, यानी कि बिना किसी बाधा के अपने कार्यों को सुचारू चलाते रहेंगे। ये आपके बुद्धि के प्रभाव से होता हुआ दिखाई देगा। नवम दृष्टि अब यहाँ पर जाएगी तो आपके कर्म को सही दिशा प्राप्त होगी। अगर आप निरर्थक कर्म प्रयास करते चले जा रहे हैं तो इस दौरान क्या होगा, वो निरर्थक आपके कर्म प्रयास बंद होंगे और सार्थक प्रयासों को दिशा प्राप्त होगी। अब देखिए, मैंने आपको ये बताना तो पहले भूल गई हूँ कि देवगुरु क्या? क्योंकि देवगुरु इस पूरे 2032 तक, यानी पूरे जीवन काल में आपके सामने इस तरीके की स्थितियाँ नहीं उत्पन्न हुई होंगी। जो बहुत ज़्यादा वृद्ध लोग हैं, उनके भी जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ नहीं उत्पन्न हुई होंगी, क्योंकि देवगुरु इतने लंबे समय तक अतिचारी चाल चलने जा रहे हैं। अतिचारी चाल का मतलब ये होता है कि 10 वर्षों का प्रभाव जो होता है ग्रह, मात्र 6 माह में आपको प्रदान कर देता है। जब इतने सारे प्रभाव सुबह से लेकर आएँ, इतने दिग्बलीय अवस्था में होंगे, तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति निकल कर आएँगी। अब देखिए, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। तो यह जो प्रभाव होंगे बेहद शानदार होंगे, तो इसके लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि अगर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने 2 वर्षों का ही प्रभाव यहाँ पर चर्चा कर सके हैं। आप थोड़ा-सा इनके उपायों की चर्चा करें, क्योंकि इस दौरान देवगुरु को बल प्रदान करना नितांत आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ ही रहे हैं, तो और ज़्यादा इनको शुभ बनाया जाए। अब गुरु को शुभ करने के लिए देखिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। केले के पेड़ या फिर पीपल वृक्ष पर